मैं मुसलमान से चार अगर सिद्दीक के अंदर फारूक आजम, उस्मान गनी और अली मुर्तजा चार खुलफा राशिदीन। फारूक आजम जो हुकूमत की आज तक दुनिया में जो हुकूमत नहीं बनाई है तो कर सके। हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो पैगंबर का काम कोई होगा तो सिर्फ ऐसे खाब फर्क शैतान खाब आ सकता है, सब कोई रहमत खाब होगा लेकिन पैगंबर को शैतान खाब आ ही नहीं सकता। तो समस्या सुन लो अचानक दिल में बंद खुले वाले अक्षर भी बंद किया लेकिन पैगंबर भी अक्षर बंद हो गए लेकिन दिल में खुले हो गया। दिल उनका जानता क्या होगा दिल उनका पता नहीं दिया। तथा असल सोमों को चाहे उजला की जरूरत आए वजू खुल जाए खुद हजरत बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया तो हुजूर गुनाह करते हैं ठीक है सुबह गुनाह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हजरत बिलाल सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रसूल किया अच्छा मेरे उठने से वजू करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बिलाल तुसा सुन गए तुसा अक्षर बंद हो गए तुसा दिल बंद हो गए। मैं सोचा मेरा अक्षर बंद हो गया दिल जागता है। ये फर्क है पैगंबर और नबी। मैं अर्ज किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब होगा वह उमर को ख्वाब कैसे लेते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर में ख्वाब लिखा है प्याला हो दूध का भरा हो मैं पीता है दूध का दूध का प्याला और तय इतना पीता है जो मेरे लाखों में दूध वाला तेरे जिस्म में दूध निकलता है इतना मैं दूध पीता है। हर फारूक आजम आदम की रसूलुल्लाह खाम तुसा लिखा है तालीम भी तुसा दसो इनकी तालीम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं जिन्हें इस्लामी हुकूमत कायम के लिए मुकम्मल इस्लामी सल्तनत को इस्लामी हुकूमत को मुकम्मल करने से तुम उनको मजबूत करने से और साफ और शफाफ दूध वाले से अल्लाह के पैगंबर का खाल अल्लाह हुकूमत अता फरमाए खाल के आसन और तौरात और इंजील में अल्लाह रब्बुल इज्जत खुलफा राशिदीन का जिक्र फरमाया। फरमाया मसलन फिल तौरात व मसलन फिल इंजील तौरात और इंजील के अंदर मिसाल मौजूद है खुलफा राशिदीन। जब बैतुल मुक़द्दस फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस में फोटो में उन्हें मुसलमान के सामने शर्त रखी हज़रत साद अबू वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैतुल मुक़द्दस में पैदा किया कमांडर के सिपाही साहब लश्कर है तो वो पहले शर्त रखी बैतुल मुक़द्दस में उन्होंने क्या असर चाहते हैं मुसलमान के हवाले पड़ा जब मुसलमान का अमीर कौन ये असर चाहते हैं वो हवाले हजरत साहब ने इतना से हजरत फारूक आज़म कि अमीर कौन कुछ ने शर्त रखी तो सहाबा को से हवाले करना पड़े। हजरत फारूक आज़म असलम
सैयद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक खादिम हज़रत उमर को कहता एक उठ करते तातो एक उठ जानदार अल्लाह एक शायर का नबी शायर कौन एक मुल्क का नबी में रहता है एक लंबा सफर है मदीने में बैतुल मुक़द्दस का और फलस्तीन में है वो उनके शाम है पूरा जो फलस्तीन का इलाका है सारा शाम का वो दौर में पूरी सब का शाम आ गया शाम का एक महीने का सफर वो दौर जो है एक महीने का सफर एक महीने के सफर वास्ते फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक कुछ की दी दाए तू करते ताकि फजूल खर्ची नहीं ताकि असारा जिस्म तेरा आसाए का आदि गुलाम आज्ञा करने तुम मैंने से एक फरमाया क्या किसे वाली ने सवाल किया कि मां तू सवाल किसे महान मैं कर सकता एक इखलास करना वक्त का बादशाह है दबदबा इतना है कि दुनिया कम नहीं है बावजूद मन के दौर पर मिलने के हुकूमत लेकिन इखलास भी है कि हमारे गुलाम को सवाल करना है पर हुकूमत जितना गुलाम सवाल देना है आप भी जितना सवाल देना है वो ज्यादा सवाल नहीं करें इतना इंसान बड़ा नहीं है जगह बैतुल मुक़द्दस से तहरीक हुई है तो तोरा ऊंची वो जो बेटो खोल के थी ईसाई कोई नहीं हिंदू जगह सोशल कुशल करें जगह बैतुल मुक़द्दस से तहरीक हुआ फारूक आज़म और प्यादल चरण के बाद फारूक आज़म ने गुलाम निभाने सवाल कर और ये नहीं किया कि मैं अन्य मोमिना लोग मेरे इंतजार नहीं करे ईसाई क्या कैसे अन्य मोमिन प्यादल को गुलाम है गुलाम की सवाल किए हैं ये दुनिया को खिलाफ दिखा रहे हैं कि गुलाम को इस्लाम बराबर नहीं किए दुनिया देखे इस्लाम के मैं खिलाफ के खिलाफ सिखा रहे हैं फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम के जाते अगर मोमिन मुझसे सवाल करो अब ईसा देर से बैतुल मुक़द्दस करीब आ गया फरमाया मेरी बात ये मैं तू सवाल गुलाम को सवाल होता आप बात प्रक्रिया में मेरे ईसा सुसर कुसर करने पड़े मुझे फारूक आज़म पूछा और क्या बोल रहे हो हिंदू जब अकेले पड़े ना कि तौरात इंजील में लिखा है कि जब दूसरा उनका खलीफा मुसलमान बैतुल मुक़द्दस को फतह करने से उन हज़रत कुछ महान होसे और कौन होसे सवाल पूरा हो इन निशानों में तौरात करना लिखा है वो हिंदू जब अकेले पड़े कि अगर सवाल फारूक आज़म ने वह चाहते हो हमारे निकल गए तो आप कहते कि खलीफा के रास्ते क्या क्या बताओ जरा उन्हें पूछा कि आमिर मोमिन कौन है फारूक आज़म फरमाया वह बैतुल मुक़द्दस के मौका में चाहते आते फारूक आज़म फारूक आज़म पूरा हंसी जब किबला पूरा भी आजाद कराया जब किबला अमल भी आजाद कराया पूरा शरफ फारूक आज़म और ये मामूली शरफ को तो सब अंदाजा लाओ 1400 साल गुजर चुके बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ 1 लाख नमाज के सवाल कितने लड़के का मजमा है हाजिर मोहम्मद देखा जोड़े रात की उम्र रास्ते को 3 लाख 40 लाख का मजमा हर नमाज से
40 लाख का सवाल फारूक आजम का हदीस है जब जो बाबू चालू किया क़यामत तक का सवाल मिलता है बैतुल्लाह का दरवाजा खोला हुआ फारूक आजम ने क़यामत तक का सवाल फारूक आजम ने करते ये शर्फ मिल जाए बैतुल मुक़द्दस भी फतह किया बैतुल्लाह भी फतह किया फारूक आजम मुसलमान के बैतुल्लाह के हमारा गुफार और जितने सहाबा हमारे मुरीद रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद और फारूक आजम और मुराद रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और याद